वेलकम टू गोविंदन क्लासेस। आज हम सेल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, सेल्स की जर्नल एंट्रीज पे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको परचेज के ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया था, इलैबोरेट करा था। आज हम सेल्स के ऊपर करेंगे। मैंने पहले ही आपके लिए पूरी जर्नल लिख के रखी है ताकि टाइम कम से कम कंज्यूम हो। पहला जर्नल एंट्री, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। गुड्स क्या है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था। गुड्स इज अ रियल। वी आर नॉट थिंकिंग फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सेल्स। हम सेल्स के व्यू पॉइंट से नहीं सोच रहे, हम गुड्स के व्यू पॉइंट से सोच रहे हैं। गुड्स आ रहा है या जा रहा है? गुड्स जा रहा है। सॉरी, गुड्स जा रहा है। जब हम सेल्स करेंगे तो डेफिनेटली गुड्स जाएगा, पर आ क्या रहा है? कैश। दोनों क्या है? रियल। और रियल का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो पहली एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स account being goods sold. Rupees 7,000 each. सेकेंड एंट्री, गुड्स सोल्ड। इसमें भी किसी पार्टी का नाम डिक्लेयर नहीं है, तो डेफिनेटली ये भी कैश सेल्स कंज्यूम होगी। तो इसकी भी एंट्री, गुड्स बेचेंगे तो आएगा क्या? कैश। और जाएगा क्या? गुड्स। दोनों ही रियल है। गुड्स जा कैसे रहा है? बाय वे ऑफ सेल्स। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू sales account being goods sold, amount 9,000. इन दोनों एंट्रियों में कितने रूल अप्लाई हुए? कैश क्या है? रियल। सेल्स क्या है? रियल, क्योंकि गुड्स जा रहा है बाय वे ऑफ सेल्स। तो कितने रूल अप्लाई? एक। पर रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंट्री नंबर 3, कैश सेल्स। कैश सेल्स, इट इंडिकेट्स बाय इटसेल्फ, ये खुद ही अपने आप में डिक्लेयर कर रही है ये कैश सेल है। तो सिमिलर एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसमें भी एक ही रूल यूज हुआ, कौन सा? रियल का। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बीइंग गुड्स सोल्ड। फोर्थ एंट्री, गुड्स सोल्ड टू रमेश। ये क्रेडिट सेल्स है, क्योंकि यहां पर पार्टी का नाम मेंशन हो गया, और जब पार्टी का नाम मेंशन होगा तो वो क्रेडिट सेल्स मानी जाएगी। यहां पर गुड्स सोल्ड टू रमेश। रमेश क्या लगता है? रमेश रिसीवर है या गिवर है? गुड्स बेच कौन रहा? हम बेच रहे हैं। हम अपनी बुक में अपना नाम तो लिख नहीं सकते, लेकिन रमेश का तो लिख सकते हैं। रमेश क्या है? रिसीवर। और रूल क्या कहते हैं पर्सनल का? डेबिट द रिसीवर। तो लीजिए, रमेश को कर दिया हमने डेबिट। टू, हमारे पास से क्या गया? गुड्स बाय वे ऑफ सेल्स। और रियल का रूल क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लीजिए, टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 94,000। being goods sold। अब फिफ्थ एंट्री, पहले ही देख लेते हैं इसमें कितने रूल अप्लाई करें हमने। इसमें हमने 2 रूल अप्लाई करे, रमेश पर्सनल एंड एज पर रूल ऑफ पर्सनल
डेबिट द रिसीवर, क्योंकि हमने गुड्स उसको बेचा है, वो क्या है, रिसीवर है, और गिवर हम है। अपनी बुक में अपना नाम नहीं डाल सकते, लेकिन हमारे पास से क्या गया, गुड्स बाय वे ऑफ सेल। और रूल क्या कहता है रियल का, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब आती है एंट्री नंबर 5, गुड्स सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट। अगर हम ये क्रेडिट वर्ड ना भी लिखते तो भी ये क्रेडिट सेल्स ही होती, क्योंकि यहां पे पर्सन नेम डिक्लेयर हो चुका है। सिमिलर एज राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, being goods sold, amount 54,000। अब आते हैं हम एंट्री नंबर 6 पे। एंट्री नंबर 6 क्या, गुड्स सोल्ड टू विमल फॉर कैश। बिजनेस में मैंने आपको कल भी बताया था पिछले लेक्चर में, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो हम कैश को प्रायोरिटी देंगे। अब विमल की कोई वैल्यू नहीं है हमारे लिए, तो आया क्या हमारे पास, कैश। कैश क्या है, रियल। रियल का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। और गया क्या हमारे पास से, गुड्स, कैसे, बाय वे ऑफ सेल्स। तो सेल्स को क्या करेंगे हम, क्रेडिट। अमाउंट 21,000। being goods sold। इन सारी एंट्रियों में आप ऑब्जर्व करके देखिए जो सॉल्व करी है, मिनिमम 1 रूल, एवरेज 2 रूल्स हमने अप्लाई करे ही करे हैं। यहां पर एक रूल आया रियल का, यहां पे रियल का, यहां पे रियल का, यहां पे पर्सनल और रियल दोनों। पूरा पूरा रूल नहीं आया इस वाले में, रूल का एक पोर्शन आया। हमें ये समझना है कब कौन सा पार्ट हमको ऑप्ट करना पड़ेगा। अब गुड्स रिटर्न टू रमेश बाय रमेश, यहां पे गिवर कौन है, रमेश। रिसीवर कौन है, हम अपनी बुक में अपना नाम तो लिख नहीं सकते, लेकिन रमेश का तो लिख सकते हैं। आया कौन सा गुड्स है वापस, जो हमने सेल करा था, तो गुड्स वापस आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। एज पर रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, गिवर कौन है, रमेश। कितने रूल अप्लाई हुए, 2, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर। बीइंग गुड्स रिटर्न, एट्थ एंट्री लास्ट वन, फर्नीचर सोल्ड। फर्नीचर इज एन एसेट, और एसेट को उसी के पर्टिकुलर नाम से डिक्लेयर करना है। जिस चीज में हम बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न वर्ड आएगा, लेकिन जिस चीज में हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं उसको उसके टेक्निकल नेम से लिखा जाएगा। फर्नीचर, तो फर्नीचर फर्नीचर के नाम से आएगा। फर्नीचर सोल्ड, यहाँ पे किसी पार्टी का नाम नहीं है, तो इट मींस इट इज कैश सेल्स। बेचेंगे तो कैश आएगा, और कैश क्या है, रियल। रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो लीजिए कैश अकाउंट डेबिट। टू हमारे पास से क्या गया, फर्नीचर, सो टू फर्नीचर अकाउंट। कितने रूल अप्लाई करें, एक, कौन सा, रियल का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बीइंग
फर्नीचर सोल्ड। ये सारी एंट्रियां आपकी सेल्स से रिलेटेड थी, लेकिन एसेट्स के लिए उसका पर्टिकुलर नेम यूज होगा और जिस चीज में आप बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए पर्टिकुलर सेल्स वर्ड यूज होगा। जिस चीज में हम बिजनेस कर रहे हैं उसको गुड्स कहते हैं और गुड्स को उसके टेक्निकल नेम से ना लिखकर उसके लिए जो नेम डिक्लेयर करा गया है सेल्स, उसी में करते हैं हम काम। ये जितनी भी थी आपकी सेल्स की एंट्रियां थी। अगले लेक्चर में मैं आपको एक्सपेंसेस के ऊपर एक्सप्लेनेशन दूंगा। अब अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।